फर्जी एनकाउंटर की गुंजाइश योगी जी की सरकार में नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शाहजहांपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि देश की जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है, जबकि विपक्ष लगातार जनता का भरोसा खो रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। साथ ही दावा किया कि देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने विपक्षी दलों और नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं बल्कि विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आगे भी जनता का समर्थन मिलता रहेगा। एएचएन मीडिया के लिए अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। अभी तोड़ नहीं पाए अन्ना यूपी के जो विपक्षी पार्टी विपक्ष दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को भूला है, जिसका परिणाम ये है कि जो विपक्ष प्रदेश की सत्ता में हुआ करता था, उन 22 प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के लिए चुना जाना, ये हमारी सत्ता सरकार की खूबी उपलब्धियों का ही परिणाम है। और विपक्ष का सत्ता से दूर रहना, उनकी अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने का ही परिणाम। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को अपनी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि लगातार विपक्ष धराशायी हो रहा है अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाने के कारण। सर, कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो एंट्री की है, उसने यूपी में एंट्री कर ली है। अब कोई काकरोच पार्टी की बात कर रहा सुना, कोई चीटी पार्टी बनने वाली है, कुछ और बनने वाली है। डेमोक्रेसी है, लोगों को आनंद लेने का हक है, लेने दीजिए। क्या होना है? की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में फिर से देखने को मिलेगी? अभी इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई, ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हुई। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी देखने को मिलेगी? नहीं, पहले क्या मिला जोड़ी को, अब क्या नया हो गया? ये दो लड़कों की जोड़ी तो पहले भी थी ना, 2017 में भी थी, 19 में भी थी, 22 में भी थी। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस का एक एमएलए जीता, समाजवादी पार्टी बामुश्किल अपने अस्तित्व को बचा पाई। और अब ऐसे कालखंड में जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सालों से डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदली है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास और विरासत को लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी भाजपा के अलावा और कोई नहीं चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का नया इतिहास 12 वर्ष लगातार सरकार बना के किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को शाहजहांपुर की ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष के उपलब्धियों को आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाने के लिए बुलाई गई है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन वाली सरकार में 12 वर्षों के अंदर जन कल्याण की योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों के अकाउंट तक डीबीटी के माध्यम से पहुंचा है, जिसके माध्यम से 4,30,000 करोड़ की धनराशि की बचत हुई है। 12 वर्ष प्रधानमंत्री जी के सरकार की उपलब्धि में 4 करोड़ से ज़्यादा बेघर लोगों को मकान मिलना, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन मिलना, 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान कृषि निधि का लाभ मिलना और 58 करोड़ जनधन खाते खुलना, 60 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाकर उनको लाभ देना, 81 करोड़ को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना, 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन देना और भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे स्थान पर लाना, भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालना, ये ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं
जो भारत के प्रधानमंत्री जी की यश और कीर्ति को बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के इन 12 वर्षों की उपलब्धियों के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप उपस्थित हुए। विपक्ष और 403 सीटों पे कांग्रेस तैयारी कर रही है, दोनों पार्टियां मिल जाएं तो 2027 में बीजेपी को हरा। अब आपका ही बयान आप ले लें। हम 403 पर कांग्रेस की तैयारी है, 403 पर समाजवादी पार्टी की तैयारी है, 403 पर बसपा की तैयारी है, 403 पे ओबीसी साहब भी आ जाएंगे और तीसरी चौथी पार्टी भी आ जाएगी। हश्र क्या होगा? वही ढाक के 3 पात। जो राहुल गांधी जी का हाल है वही अब अखिलेश जी का होना है, जो ममता जी का हाल हुआ उससे बुरा अखिलेश जी का होना है। सर, शाहजहांपुर के आप प्रभारी मंत्री हैं, लगातार अभी एक मुद्दा हाल ही में देखने को मिल रहा, कोटा थाना क्षेत्र में लाठीचार्ज का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार विपक्ष भी वहाँ जा रहा है, सत्ता पक्ष के भी लोगों ने इस सवाल उठाया है, फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया गया, क्या कहें? चलिए, फर्जी एनकाउंटर की गुंजाइश योगी जी की सरकार में नहीं है, लेकिन क्यों ये अपराधी जनता के हित के साथ खिलवाड़ करे, किसी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करे, पुलिस पे कोई वो अटैक करने की कोशिश करे, तो पुलिस को अपना काम करना। आपने देखा ना, सूर्य चौहान की हत्या हुई थी अभी हमारे गाजियाबाद जनपद के कोड़ा में ईद के दिन, तो पुलिस ने जवाब दिया। तो ये तो होगा। शुरुआत आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने ही की, वहां जाकर के फर्जी एनकाउंटर की बात उन्होंने ही उठाई। मुझे नहीं मालूम, दिखवा लेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।